आप देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंतल बढ़ोतरी का ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद बीजेपी के तमाम नेता और कृषि मंत्री, गन्ना मंत्री सब ये बता रहे हैं कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों के साथ खड़ी है। खुद गन्ना मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि गन्ना किसानों को लगातार फायदा पहुंचाने के लिए हमारी सरकार कदम उठा रही है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि 2026 में आंदोलन के लिए हम तैयार हैं और 400 पार जो प्रधानमंत्री का नारा है, सीटें 400 पार तो गन्ना मूल्य भी 400 पार, इससे कम पर कोई समझौता नहीं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता चौधरी विनय कुमार जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष है ना अध्यक्ष जी, आप तो राष्ट्रीय सचिव हैं, उनसे बातचीत करेंगे, और मंडल अध्यक्ष हैं अशोक चौधरी जी। तमाम लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरह का आज यूपी सरकार ने फैसला लिया है, योगी जी ने 30 रुपये कुंटल बढ़ा दिया, यही तो मांग थी आपकी? देखो भाई, ये तो प्रदेश के मुखिया का धन्यवाद कि उसे किसान नजर आए, लेकिन जो नारा था इस सरकार का, प्रधानमंत्री का, सब लोगों को आस थी कि पड़ोसी राज्य है, मतलब वहाँ भी हमारे से ज़्यादा गन्ने का रेट है। हरियाणा की बात कर रहे हैं? हरियाणा में, पंजाब में, तो उस तक भी नहीं हम जा सके। उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट गन्ना होता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा रिकवरी है, चीनी पैदा कर रहे, और अभी यहाँ NPK खाद है 1300 से 1800 कर दिया जी। तो गन्ने मूल्य क्या करें हम भाई, बढ़ाएगा जब आपने 1800 तो NPK कर दिया। बिजली का रेट आपने घरेलू हो, उसमें किसान को परेशान करे क्या? तो सरकार अपने आप में वाई और भाजपा में जिन्हें मंत्री रहना इस कैबिनेट में, उसे तो भाई यह खुशी जाहिर करनी पड़ेगी। वैसे 30 रुपये कुंतल कुछ है नहीं। देखो 30 रुपये कुंटल कुछ नहीं, जो लागत देखें 400 पर तो पहुंचा दिया। आपकी कभी डिमांड रह गई थी कि 400 रुपये? 400 कुछ नहीं, आज 400 में भी किसान को कुछ नहीं लग रहा। जो सरकार के निर्धारित ये गन्ना बीज संस्थान है या सरकार का मूल्य आयोग है, उसकी रिपोर्ट देख लो, अगर 400 में वो संतुष्ट कर दे कि किसान 400 से संतुष्ट है। दूसरी कोई भी देखो फसल में जो यूज हो रहा है हमारा, चाहे वो मजदूरी है, चाहे वो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है या जुताई है, जो भी आज इस्तेमाल हम कर रहे, उनका रेट इतना हाई होगा कि 400 में किसान का काम चलता नहीं। मतलब गन्ने पर लागत ज़्यादा है, ये 30 रुपये कुछ नहीं करने का? ना को 30 रुपये कुछ नहीं करते। छुलाई जे आज ऐलान हुआ 10 रुपये कुंटल छुलाई पे आज ही बढ़ गया। अब जो हम छुलाई करेंगे, मजदूरी लगेगी 10 रुपये प्रति कुंटल, आज ही मजदूरी बढ़ गई। तो मजदूरों ने भी बढ़ा दिया आज से ही बढ़ गया। किसान का जो मुनाफा है वो फिर घूम के वहीं आ गया। कोई मुनाफा किसान का नहीं, ना समय से पैसा है। सरकार देखो डबल इंजन की सरकार कहे, अब आज तक हमें नहीं पता भाई डबल इंजन की क्यों कह रहे, आखिर क्या कारण है भाई डबल इंजन की? केंद्र में राज्य में दोनों एक सरकार है। कांग्रेस की हमेशा रही, यहाँ 60 साल रही, हमने तो कभी ये नारा पहले सुना नहीं। एक बार डबल इंजन की सरकार यहाँ ही देश में या प्रदेश में काम कर रही, ये तो जुमले हमें ढूंढ के। और भाई चाहे वो पाकिस्तान में अभी बम गिराए हों, उसका कहीं नाम भी ढूंढ के हमें सिंदूर ऑपरेशन, मतलब सारा राजनीतिक वोट की वजह से यह सरकार काम कर रही, और वो हर्ष होगा। देखो हम तो भाई पता नहीं दुनिया में रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन इस पार्टी का वो हर्ष होगा जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इतने लोग इनसे पीड़ित हैं, भ्रष्टाचार चरम, जनता ज़्यादा त्रस्त है। जनता हद से ज़्यादा त्रस्त है, जो अपनी नहीं निकालती बाहर। किसी कार्यालय में कहीं कोई सुनवाई नहीं, रोजाना लोग आंदोलनरत है। अब जहाँ प्रदेश में कम से कम 500 संगठन है जो किसान के बाबा टिकैत के नाम पे अब किसानों की समस्याओं की आवाज़ उठा रहे, लेकिन कहीं पीड़ित है। मैं इन तक आवे तो मुख्यालयों तक भाई वो काम तो हमारा ही कर रहे। बाबा टिकैत का एक संगठन वरद संगठन है जो पूरे दुनिया में आज भी अनेक देशों में भी काम कर रहा है। इस देश के तो प्रत्येक राज्य में है ही, लेकिन वे भी बेचारे पीड़ित तो हैं ही कहीं ना कहीं। टिकैत साहब आज कह रहे हैं कि भाई ये 30 रुपये वाली कोई बात नहीं है, सरकार जो है मतलब बातें बढ़ाने का काम कर रही, आंदोलन की रूपरेखा हमने तैयार कर ली, 26 शुरू होते ही बड़ा आंदोलन होगा और 27 में इन्होंने बढ़ाने पड़ेंगे। देखो आंदोलन के लिए तो तैयार बैठे, किसान तो इंतजार कर रहा, कहीं एक भी आवाज़ आ गई ना आंदोलन की, तो इस देश के
किसान को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतना त्रस्त किसान है, वो तो तैयार बट्टा। और भारतीय किसान में भाई चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत जो है आने वाले नए साल में इस सरकार को दिखावेंगे कि आंदोलन क्या हो। पहले भी दिखाया और 26 में हम तो तैयारी करो बट्टे कि 26 में गन्ने पे, बिजली पे, इन पर आंदोलन करेंगे और 27 में सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इसे इस तरह उखाड़ के ही बेचेंगे। लेकिन जयंत चौधरी जो बहुत पहले से किसानों की आवाज उठाते रहते हैं, वो भी आपकी तरह पहले तो गन्ना मूल्य पर नाराज रहते थे सरकार से। आज तो उन्होंने कहा भाई गन्ने की मिठास और किसान दोनों का मान सम्मान रख दिया सरकार ने। ऐसा है ना, वो तो देखो सरकार में हिस्सेदारी है और भाई हिस्सेदारी में अगर उसकी तरफदारी नहीं करेंगे तो जयंत जी भी कहीं और ही पाओगे, फिर वहाँ कहाँ पाओगे? दूसरी जगह तो नक्का चोड्डा नहीं जानेगा। सब के लारे ऐसा कर दिया, किसी दिन की ताल तो रही नहीं है कि आई पार्टी बच रही थी भाई जिसमें ताल है, तो इसकी तारीफ करके ही भाई आगे आने वाले उसमें 27 में कुछ मिल सके। विरोध करेंगे तो मिलने का नहीं, लेकिन किसान दे रहा गारंटी कि जयंत चौधरी जिस दिन इस सरकार का लात मारकर किसान की साथ खड़ा होगा तो जो सरकार नहीं देगी वही देश का किसान दे देगा उन्हें। मतलब गलत जगह खड़े हैं जयंत चौधरी। गलत जगह तो खड़े ही भाई है। सरकार क्या मतलब है, किसान का कोई संबंध ही नहीं और ना किसान मन से उस सरकार में है, केवल धर्मवाद पे है। क्या भाई एक जाति विशेष के खिलाफ चल रहा है, एक अभियान चला रखा, जिसे भी पकड़ेंगे पैर में गोली मार दी, भाग रहा था पुलिस। भाई पुलिस ने कद मारी गोली, किसी का मार कर दिखा दो। सारी मुठभेड़ फर्जी है, सारी मुठभेड़ फर्जी है। क्या तरीका है, एक जगह मारे डॉक्टरी करवा लो, एक ही जगह। ऐसा कौन सा पुलिस वाला जिनका निशाना लगे तो हमें दिखा दो राइफल चलो आगे, अगर निशाना मार दिया पुलिस वाले ने। निशाने की तो ट्रेनिंग लेकर हुआ है ना, देख जी पूरी पहले वो ट्रेनिंग करें लेकिन मार नहीं सकते। हमारे हाथ में दे दो राइफल बंदूक और भाई यहाँ जितने इनके सिपाही हैं एक उसे दे दो, मारा निशाना लगे एक उसका लगे। अब आप जो है बुढ़ापे में सरकार से लड़ाई लड़ेंगे गन्ना मूल्य की या सब पुलिस? देखो हम ना तो सरकार के खिलाफ हैं, चाहे वो भाजपा की दूसरी कांग्रेस रही हो, मायावती, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं। हम तो उसकी नीतियों के खिलाफ हैं कि इस देश में जो हम अपने बच्चों को हंसते हंसते देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर बर्फ में भेज रहे, सर्दी में भेज रहे, और यहाँ अपना देश हमने आत्मनिर्भर कर दिया। चाहे वो चीनी है, चाहे दाल है, चाहे गेहूँ है, चाहे कपास है, हर फसल में, हर दलहन में। तो हमारी तरफ को भी देख लो, आज किसान है ना बच्चे को पढ़ा सके, ना सरकारी इलाज करवा सके, ना दूसरी सुविधा हमें है। तो भाई हमारी तरफ को देख लो, हम तो सरकार को नहीं। जहाँ भाई ठीक है जो आप कर रहे धर्म परम ये करते रहो, लेकिन किसान को प्राथमिकता पे अपने एजेंडे में रखो। देश पर जब विपत्ति थी, कोरोना काल यहाँ आया, जब भी देश में अगर बचाया तो किसान ने बचाया। इसकी देख तो लो मेहनत किसान की, मेहनत के हिसाब से हमें दियो जाओ, हम ज़्यादा भी नहीं भाई। जो हम जितनी मेहनत किसान कर रहा उतनी हिस्सेदारी हमारी भी रखो जाओ इसमें, और ये 10-20 ये आपकी डिमांड है। ठीक है, हमारे साथ अशोक चौधरी जी हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत आप तो गन्ना ट्रैक्टर रैलियां, बड़े बड़े आंदोलन आपके गन्ना मूल्य के, आज तो 30 रुपए बढ़े, कुछ तो खुश हो जाओ। खुशी? हाँ जी, खुशी तो इतनी थी कि महाराज जी हरियाणा के मुख्यमंत्री तो भी कमजोर हो गए। हम तो यह सोचे थे हमारे महाराज जी तो नंबर 1 रहेंगे, नंबर 1 ही हैं। लोग यहाँ के सोच रहे थे कि महाराज जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जो राज्य लोग कुछ होता नहीं क्या? कुछ भी नहीं, अपना वादा भी नहीं पूरा पाया। जब सरकार विपक्ष में थी, जब भी नु कहते 4.5, अगर हमारी सरकार होगी तो 450 रुपए प्रति क्विंटल होगा। इसकी लागत लगा कर देख लो, 8 साल पहले, आज तक 8 साल पहले इसकी उद्दिनता लागत जोड़ लो। किसान देश का, प्रदेश का आत्महत्या क्यों कर रहा? जिस देश में, जिस राज्य में सरकार की गलत नीतियां होगी वहां का किसान आत्महत्या करे, उसे फसलों के वाजिब दाम नहीं मिलते, वो कर्ज में डूब जाए, वैसे नहीं आत्महत्या होती। हम तो नु कहें जो राज्य है लोकसभा की 80 सीट सबसे बड़ा राज्य है, और खेती तो इस बार जीतती नहीं ना, अब क्या तो जीतने की बात नहीं, मैं कह रहा 80 है ना, तो उस राज्य में भाव सबसे नीचे है। सोचने की बात यह है कि महाराज जी तो आशा या थी नहीं। हम तो कल भी कह रहे थे, मगर 450 तो होगा। अच्छा जी, हाँ, इतनी उम्मीद थी हमें। तो सब किसान आज तो लड्डू बटने चाहते, और देश का, उत्तर प्रदेश का किसान निराश बैठा ये सोच के कि छोटे राज्य में तो 415, और जो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला राज्य है, वहां
बहुत मुश्किल था हल हल का होया 400। अच्छा जी। हाँ, अरे या देखो आप देख नहीं रहे कई दिन तक, अब जा गेहूं बो रहा किसान, जी। अब डाई नहीं मिल रही, यूरिया पड़ा, जब गेहूं बो लगा। प्रधानमंत्री यूं कह रहे हैं कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी इस्तेमाल करो और कम लागत में बढ़िया पैदावार दी। प्रधानमंत्री जी तो नो भी कह रहे थे कि इस देश का किसान अपनी फसल कहीं बेच लो। हरियाणा वाले जान ही नहीं दे रहे, हम हरियाणा में नहीं जा सकते तो क्या? किसान यूनियन चढ़ूनी वाले हैं, सरदार जी वो बैठे हैं। मैं नु कह रहा जी जान ही नहीं दे रहे हरियाणा में। एक बात तो देखो, राम सिंह चढ़ूनी क्यों कर रहे हैं विरोध? विरोध हाँ जी। विरोध तो जान ही नहीं दे रहे जी। पूरे यहाँ हमारे 3 बॉर्डर रोक रखे, यहाँ देख लो सरकार जान ही नहीं दे रही। नु कहे धान अपना वहीं बेचो, कहाँ जाएगा किसान? ऐसी नीति बननी चाहिए। देखो किसान सब देश का एक किसान है, वो अपनी फसल कहीं बेच ले। आज डाई तो मिल नहीं रही, राजस्व कौन देगा? किसान के घर में जब कुछ होगा जब तो राजस्व बढ़ेगा। दारू के ठेके कहीं देख लो, कितनी दारू ले लो। आज लोग कहीं सुने कि दारू पर दारू नहीं रही, कहीं लाइन लग रही। अरे यहाँ डाई पर लाइन लग रही, इसे नहीं देख रहा कि कोई? ये भी तो देखना चाह। तो हम तो भाई आपके चैनल के माध्यम तो पूरा कैलकुलेशन करके आए हैं डीएपी की कितनी, वो सारा कुछ आपके पास रिकॉर्ड है। तो इसका मतलब टिकैत साहब से बात हो लिया आपकी, राकेश टिकैत जी जो सुबह कह रहे मन बना लिया। सारे देश के किसानों का मन है। सारे देश में किसानों ने इतनी बड़ी खुशी थी कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नंबर 1 हैं, नंबर 1 रहेंगे। लेकिन हमें तो शर्म सी लग रही है, हरियाणा नंबर 1 रह गया, जो छोटा राज्य है हमारा। इतना राजस्व दे रहे हैं किसान। कुछ लोग के रेट में हरियाणा से ऊपर रहना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, हर बात में। अच्छी। लेकिन अब लोगों ने मन बना लिया। अब क्या 10-15% तो लोगों ने लगा लिया पॉपुलर। ये लोग अपना दूसरा काम करेंगे। या गन्ने पन्ने थे, इनका मोह भंग हो गया, ना लागत प्राप्त हो रही। जो दवाई है अब लगा लो, गन्ने पे 30 पैसे प्रति किलो बढ़ाया, एनपीके पे बढ़ा दिया 1 रुपया 81 पैसे प्रति किलो। ये क्या हो गया भाई? इसे भी तो देखो गुना भाग करके। अच्छे इधरले रास्ते पैसा जा रहा है और इधर से निकल रहा है। कुछ नहीं हो रहा भाई, कुछ नहीं हो रहा। सब किसान हताश है, किसान हताश है। देश में एक बड़ा आंदोलन दोबारा होगा। अच्छा, बीजेपी वाले तो यूं कह रहे हैं किसान यूनियन के लोगों को तो आंदोलन करना ही है, बहाना कुछ भी हो, नहीं तो अब कमी नहीं रही। 400 रुपए बहुत है। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी कह रहे हैं कि लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि 400 रुपए कोई सरकार देगी, वो हमने करके दिखा दी। भाई लक्ष्मी नारायण चौधरी ने तो कहना ही है, वो तो उसमें पार्टी में। अरे बीजेपी वाले का नाम क्यों है? क्यों हमने नहीं बीजेपी तो वोट दे रखी? इन किसानों ने नहीं बीजेपी तो वोट दे रखी। ये कोई बीजेपी के खिलाफ? आपने कहा बीजेपी को दी? ये क्या कोई बीजेपी के खिलाफ है? सरकार की नीतियों के खिलाफ है। कोई पार्टी हो, उसकी नीति सही होगी तो कोई किसान ना तो आंदोलन करे। आप देख लो, बीजेपी की बात करिए आपने विपिन जी, बिजली दीपावली तक लेकर और 28 तारीख कल थी जी, एक ट्रिप भी नहीं मारी। इसके लिए भाई योगी का बहुत बहुत, हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। बिजली का लोगों ने बिल देना चाहिए, आज बिजली मिल रही तो हम खिलाफ कहाँ हैं? हम तो जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसकी शाबाशी भी दे रहे भाई। हमारे राष्ट्रीय सचिव जी चौधरी विनेश कुमार जी तो बुजुर्ग हो गए, अब आंदोलन का झंडा आपने उठा रखा, आंदोलन करके मानोगे या 30 रुपए पे बात चल जाएगी? भाई ये हमारे गुरुजी हैं, इनसे ही हमें कुछ शिक्षा, जो भी शिक्षा यहाँ जैसा आदेश राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा, पूरे देश के किसान उसे मान लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, आंदोलन करके रहेंगे। जय जवान जय किसान। बहुत धन्यवाद अशोक चौधरी जी। देखिए हमने बात की है भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेताओं से, उनका कहना है कि मन बना चुके हैं, आंदोलन होगा बड़ा और पूरा। जी, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष भी है। अच्छा जी, मुखिया जी क्या बात है, 30 रुपए पे बात बढ़ने वाली नहीं क्या? 2014 में केंद्र में सरकार आई थी और प्रधानमंत्री मोदी मेरठ में आए थे हमारे किसानों के गढ़ में, और उन्होंने बहुत पुरानी बात याद है। हाँ, 2014 में उन्होंने वादा कराया था कि 450 रुपये कुंटल गन्ने का दे दिया जाएगा। 2017 में यहाँ से इसी वादे के साथ में आए थे कि भाई गन्ने का भाव 450 रुपये मिल जाएगा। और उन्होंने कोई शर्त भी लगाई थी शायद सीटें 400 पार हो जाएंगी तो? नहीं, सीट तो इतनी मिली, यूपी से तो 73 सीट दी हमने, यूपी से हमने 73, 80 में से 73 थी, 73 का 75 थी उनकी, 4-5 थे वैसे दूसरे लोग थे, और सारी दे दी थी उनको टोटली। और उसके बावजूद भी 450 तो आज भी नहीं हुआ। और 2011-12 में 300 रुपये कुंटल गन्ना बिका
यहाँ से अखिलेश सरकार में अखिलेश मायावती वाली गवर्नमेंट में सरकार। बसपा सरकार में बढ़ा। और इन्होंने ये अब 13 साल का कार्यकाल हो गया योगी का, तकरीबन 12-13 साल का कार्यकाल है। और इस कार्यकाल में ये सबसे पहली बढ़ोतरी है 30 रुपए की। 30 रुपए की नहीं, 30 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई। तो ये कहीं 2027 के चुनाव से पहले वाली तो नहीं इस तरह का हाँ, कुछ हो सकता है। 2027 से पहले तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। किसानों को लॉलीपॉप कुछ इस किसानों तरह को का? लारा लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ, मतलब किसानों को पता है इनकी चाल का। ये तो दिख ही रहा है जी। बताओ, आंदोलन के लिए तैयार है आप लोग? पूरे तैयार। जैसा भी राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उसका पूरा पालन भारतीय होगा। किसान यूनियन के लोग इस फैसले से अभी खुश नहीं है और जैसा भी हाईकमान का फैसला होगा, जो आदेश होगा, तमाम लोग कह रहे हैं कि उसी तरह से आंदोलन होंगे। 2026 के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर लिए। 450 इन्होंने मूल्य मांगा था, उससे कम पर सरकार से कोई समझौता नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार पीठ थपथपा रही है, लेकिन किसान संगठन इस गन्ना मूल्य को, बढ़ोतरी को उस तरह से नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि नाराजगी बनी रहेगी। फिलहाल के लिए सहारनपुर से इतना ही। धन्यवाद।